तो ये आपका आटा यहाँ पे बहुत ही एकदम स्मूथली तरीके से, बिल्कुल। ये कितने नंबर का ये चक्की है? ये 16 इंच हैवी ड्यूटी का चक्की है, 16 इंच का। अच्छा, ये 16 इंच का इन्होंने जो मार्का लगाया हुआ है, 16 इंच का चक्की है। और ये कौन सा कंपनी का है आपका? ये केनायो विजय मिल, केनायो विजय फ्लोर मिल, भावनगर गुजरात। तो ये इधर लोकल नहीं मिलता होगा ये मशीन? नहीं, लोकल कहीं ऑल ओवर इंडिया में भावनगर गुजरात के नायो विजय फ्लावर मिल से ही ये आपको मंगवाना होगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये आ जाता है। ये कितने का कॉस्टिंग आया था इस मशीन को लाने? केवल मशीन का 52,700 रुपया लगा था। ये केवल नहीं, इस मिल से तो कभी शिकायत आटा को लेकर के, क्योंकि इसमें वो ग्रू बनाने का झंझट नहीं है, वो देसी पत्थर है नहीं कि इसमें आटा का किरकिरापन आए या दांत पर कुछ ऐसा लगे कि किरकिर किरकिर। इसका आटा एकदम बिल्कुल माने 100% नेचुरल एकदम आटा इसका ठहरता है। से ही कम्प्लीटली जो है वो सारा पैसा पैकेट में वो आ रहा है, नहीं तो बिजली से तो बिल्कुल ही बचत नहीं है बिजली से चलाने पे। तो आप ये कह रहे हैं कि जब कोहरा का सीजन था उस समय भी 10 बजे के लगभग में मशीन चालू हो जाता था, और कितने बजे तक चल पाता था? लमसम 2:30 से 3 बजे तक स्टार्ट किए थे। तो गला तो फूल नहीं खोल पाए थे उस समय, लेकिन आराम से चल रहा था। मतलब 60 केजी का प्रोडक्शन 8 बजे से मिलना शुरू हो गया था, जो अब तो करीब 85-90 केजी अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो 85-90 केजी का प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब फ़र्क पड़ा है चूँकि मौसम बिल्कुल क्लीन साफ़ हो गया है मौसम, धूप। हाँ। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, और वो वीडियो में दिखाने के लिए आया हूं भलवंडी गांव में गोह प्रखंड पड़ता है। आप औरंगाबाद जिले से हैं या इससे सटे हुए जिले से हैं, तो औरंगाबाद जिला में भलवंडी गांव है, और ये गोह प्रखंड में आता है ये गांव। उसी संदर्भ में आया हूं मैं यहाँ पे हमने हमारे द्वारा एक सोलर आटा चक्की लगाया गया है। इसकी सारी डिटेल्स और इसकी सारी जानकारी मैं कंज्यूमर के साथ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने इस प्रोडक्ट का चयन क्यों किया, उन्होंने सोलर से आटा चक्की चलाने का ये जज्बा उनके अंदर कहाँ से आई, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की ओर क्यों नहीं गया। तो ये सारी डिस्कशन मैं कस्टमर के साथ करूंगा, और आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अभी मैं आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। यहाँ पे मोनो हाफ कट 550 वाट का लूम सोलर का सिस्टम लगा हुआ है। नंबर ऑफ पैनल्स यहाँ पे 16 है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दूर से आपको दिखा दे। यहाँ पे 12 पैनल है और इसके पीछे 4 पैनल और लगे हुए हैं। टोटल 16 पैनल यहाँ पे लगाए गए हैं। और आप लोगों को एक नया और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगा कि जो बेल्ट से आप लोग जो आटा चक्की चलाते हैं, जो पुराने ज़माने में चलते आ रहा था कि बेल्ट, बड़े बड़े चक्के, बड़े बड़े उसके पुली लगा करके जो आटा चक्की चल रहे थे, साफ्टेन से जो चलाए जा रहे थे, तो उस चीज़ से यहाँ पे एक अलग तरीके का आपको आटा चक्की दिखाई देगा, जिससे आपका स्पेस का भी सेविंग होगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और आपका जो दुकान का जो एरिया होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत कम जगह पर भी आप चलाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे मिल पे ले जा करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलाता हूं, और उसका जो फीडबैक है वो सारा आपके साथ रूबरू रखने का प्रयास करता हूं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चित्रंजन कुमार सिंह। ओके, इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं, ताकि अगर किसी को जानना हो या डायरेक्टली यहाँ पे किसी को आना पड़ेगा, तो ये कौन सा लोकेशन है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोह प्रखंड, गोह थाना में, भुरकुंडा पंचायत में भलवंडी ग्राम है। ओके, ये सिस्टम कितने टाइम से आप यहाँ पे चला रहे हैं, सोलर से जो चक्की चल रही है? ये 4 दिसंबर से इसका उद्घाटन हो गया था आपके द्वारा। ओके, 4 दिसंबर 2023 को सोलर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड होकर के फुल्ली रनिंग की स्थिति में था। तो दिसंबर और अभी जनवरी का लगभग महीना है। जी जी। तो इस दौरान कोहरा भी आया, ठंडी भी आपने झेला, और वापस अभी धूप का जो मौसम है। तो ये जो सोलर सिस्टम है किस तरीके से परफॉर्म करता है, ताकि हमारे जो बाकी जो व्यूअर्स है उसको ये जानकारी मिल सके, आप उसके बारे में बताइए। जी जी। थोड़ा-सा कोहरा में तो थोड़ी-सी दिक्कत आती है, वो भी मतलब अगर कोहरा रहता है तो करीब 10 साढ़े 10 बजे तक तो भी स्टार्ट हो जाता था।
अगर सफ़ेद बदली किए हुए है, अगर ह्यूमिडिटी बनी हुई है, तो भी मतलब आराम से प्रोडक्शन जो है वो 60-65 केजी पर घंटे का मिल जाता था। और ऐसे अब तो मतलब 85 से 90 केजी पर घंटे का प्रोडक्शन बिल्कुल फाइन फ्लोर आटा तो आप ये निकलता है। कह रहे हैं कि जब कोहरा का सीज़न था, उस समय भी 10 बजे के लगभग में मशीन चालू हो जाता था और कितने बजे तक चल पाता था? लमसम 2:30 से 3 बजे तक। ओके, उस समय जो प्रोडक्शन का रेशियो था वो 60 से 65 केजी पर घंटा था। जी हाँ, हाँ। उस समय प्रोडक्शन थोड़ा-सा कम आता था, 60 केजी, 65 केजी, 55 केजी तक भी पहुँचता था। जैसी ह्यूमिडिटी रहती थी उस हिसाब से। ऐसा कोई दिन आया जहाँ पे बिल्कुल ही मशीन नहीं चला? वो मेरे ख़्याल से अब तक 1-2 दिन ऐसा आया है, जब कंप्लीटली मतलब बादल से घिरा हुआ और कोहरे से भी घिरा हुआ और एकदम ठंडी बरस रही थी। जिसको तो शीतलहर लोग बोलते हैं। हाँ, तो उस शीतलहरी में हम नहीं चला पाए। हमने प्रयास भी नहीं किया गया कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 1-2 रोज़ प्रभावित हुआ था ऐसा। ओके, तो अभी जो मौसम का जो सुधार हो गया है, अभी हम लोग जनवरी में हैं, करीब आपको जनवरी खत्म होके फरवरी में एंट्री मार दिए हैं। तो जो मौसम का जो लगातार सुधार होता जा रहा है, उससे आपका प्रोडक्शन का क्या रेशियो बढ़ा है? और अभी कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे से आपका बंद हो अभी जाता है? तो जैसे आज ही हम 8 बजे आज स्टार्ट कर दिए थे, तो 8 बजे स्टार्ट किए थे तो गल्ला तो फुल नहीं खोल पाए थे उस समय, लेकिन आराम से चल रहा था। मतलब 60 केजी का प्रोडक्शन 8 बजे से मिलना शुरू हो गया था, जो अब तो करीब 85-90 केजी अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो हुँ। 85-90 केजी का प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब फ़र्क पड़ा है चूँकि मौसम बिल्कुल क्लीन साफ़ हो गया है मौसम। धूप ओके, में हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगाए हैं आपने? ये 16 पैनल है, 545 वाट का मोनो खाफ कट का 16 पैनल लगा है। तो ओके, लमसम 9 किलोवाट का पैनल हो जाता है। और ये सोलर सिस्टम खरीदने के लिए आप कहाँ से संपर्क किए? मेरे तक कैसे पहुँचे? हाँ, वो यूट्यूब के माध्यम से आपका हम यूट्यूब में बहुत सारा हमें वीडियो हम देख पाए और उससे हमको प्रेरणा मिली है, हम इंस्पायर हुए हैं उस यूट्यूब के माध्यम से। और फिर आपके द्वारा लूम सोलर कंपनी में हम संपर्क किए। उसके बाद राहुल जी करके एक इंजीनियर हैं और उनके द्वारा फिर लगता है कि आपका नंबर मिला और संपर्क हुआ फिर। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई कस्टमर ये सोचता है कि सोलर से आटा का चक्की नहीं चलाया जा सकता है, आप वैसे उपभोक्ता या वैसे कस्टमर को क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो फ़िलहाल अगर मतलब अधिकांश लोग सोलर के तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि बिजली से तो हम खुद पहले चलाए हैं, 1-2 महीना बिजली से हम खुद चलाए हैं, तो बिजली का बिल तकरीबन 8200, 9000, 9200 रुपया पर मंथ का मतलब आता है। इधर निकट में ही बख्तियारपुर एक बीघा है सटे भलमंडी से, तो वो भी चलाता था एक आदमी, उसका तो बंद ही हो गया। तो अब तो लोग अधिकांश प्रेरित होकर के माने सोलर की तरफ हमसे इधर बीच में कम से कम 6-8 आदमी तो विजिट कर चुके हैं, हमसे संपर्क कर चुके हैं, माने कैसे आप लगाए हैं, कितना खर्च बैठा है, कैसा चल रहा है, तो सब बताएँ हैं और धीरे-धीरे प्रेरित भी हो रहे हैं। सोलर के तरफ ही हो रहे हैं प्रेरित। सोलर से ही कंप्लीटली जो है वो सारा पैसा पैकेट में वो आ रहा है, नहीं तो बिजली से तो बिल्कुल ही बचत नहीं है, बिजली से चलाने पे। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन एक जो कंज्यूमर इन्होंने कहा है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से आटा की चक्की चला रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ही भूल जाइएगा कि आपका जो लागत कॉस्ट है वो महीने का जब आप हिसाब करेंगे, तो आपका मेहनताना बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। लेकिन यदि आप अगर सोलर सिस्टम लगा के आटा चक्की चला रहे हैं, तो आप डे 1 से फुल प्रॉफ़िट में ही जाएँगे और जितना भी आपका सेल होगा, पीसने के बाद जो आपका अर्निंग होगा पूरे शाम तक का, वो टोटल का टोटल सेविंग में जाएगा। जी, मैं सही कह जी, रहा हूँ? जी, जी हाँ, वो पूरा का पूरा पैसा पैकेट में जाएगा वो। इसमें कोई खर्च है ही नहीं। आपको अभी तक जो सिस्टम लगा उसमें से कोई एडिशनल कॉस्टिंग आया लगाने के बाद? नहीं, 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 कोई एक पैसा भी नहीं। एडिशनल कॉस्ट लगाने के बाद कोई एक पैसा अभी खर्च नहीं और हुआ आपको कुछ लगता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी ऐसा आने वाला है? क्योंकि आप तो करीबन 1-2 महीने से रनिंग कर रहे हैं। ना। अगर प्रॉब्लम आना रहता तो शुरुआती दौर में आ हाँ, जाता। नहीं, 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 कुछ ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल स्मूथली और बहुत ईज़िली माने बढ़िया से चल रहा है सिस्टम। तो और भी कुछ अपने तरफ से कुछ फीडबैक्स देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग पहले से चला रहे हैं तो आप एक बार सोलर की तरफ आप आइए, सोलर की तरफ अपना रुख कीजिए, जानकारी लीजिए। और आप चला रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं भी पहले चला रहा था, तो पैसा तो एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल में वो पैसा जो है आपको वो रिटर्न हो जाएगा।
ओके। तो गाइज ये तो था इनका जो फीडबैक है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ रख रहा था। अभी हम लोग चलेंगे नीचे और ये इन्होंने कहाँ से मशीन खरीदा है। बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है, छोटी सी जगह में चलने वाली है, बहुत ही इजीली हैंडल है, उसको कोई भी चला सकते हैं। आपके घर पे जो अगर छोटा बच्चा भी है, कोई परिवार भी है, वहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बहुत ही स्मूथली से बहुत ही कम जगह पे आप चला सकते हैं आटा चक्की। अब मैं आपको सीधा नीचे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे सारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। बाकी की जो मशीन है VFD DCDB, ये सारा चीज़ नीचे है। आपको सामने लाइटिंग अरेस्टर वगैरह दिखाई दे रहा हो, जहाँ पे हमने सारा चीज़ प्रॉपर इंस्टॉल किया हुआ है। प्रॉपर GI का इंस्टॉलेशन है। मैं एक बार इंस्टॉलेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप एक बार इधर आ जाइए। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने पूरा प्रॉपर GI का इंस्टॉलेशन कराया है। हम लोगों ने जहाँ भी इंस्टॉलेशन कराते हैं प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर एंगलिंग हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, प्रॉपर सेफ्टी हो। कहीं भी वायर आपको झूलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा पूरे प्लांट में। आप अगर देखेंगे कि वायर कहीं से लटकता हो, झूलता हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे साइट्स में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। प्रॉपर क्लिपिंग, प्रॉपर टाई के साथ हम लोग काम करते हैं और हर एक पैनल को टॉप टू बॉटम हर तरीके का सेफ्टी दिया जाता है। हम लोगों ने एक स्टेनलेस स्टील का भी इसका यूज किया हुआ है, ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई भी अंधड़ आए किसी तरीके से, तो ये सारा ये जो टूल्स लगे हुए हैं, ये पैनल्स को पूरे तरीके के सेफ्टी देंगे। अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर और नीचे देखते हैं कैसे सिस्टम को चलाया जा रहा है और क्या-क्या चीज़ें ये यूज में ले पा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने। तो गाइज अभी हम लोग ऊपर से जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ पे ये VFD मशीन लगा हुआ है और ये DCDB लगा हुआ है। ये आपको सोलर का वायर दिखाई दे रहा होगा, ये 2 वायर है। ऊपर से निकल करके ये वायर सीधा VFD में आ गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ आपको। ये जो वायर है, आपको ये वायर दिखाई दे रहा होगा, ये वायर जा करके यहाँ पे MCB में लगा हुआ है और ये आपका VFD मशीन है। ये वही मशीन है जिसके वजह से ये मोटर सारे चलाए जा रहे हैं। इस मशीन का खासियत है कि ये DC को AC में कन्वर्ट करता है और आपका आटा का चक्की चलाया जाता है इससे। अभी हम आपको दिखाएंगे, इधर लेफ्ट साइड में एक स्विच भी दिया हुआ है। इसी स्विच से आपको ऑपरेट करना है और सारी चीज़ें चलाना है। तो एक बार मैं चालू करूँ मशीन को। हाँ बिल्कुल। उधर रेडी है सब कुछ? हाँ रेडी। हाँ, तो आपको दिखाते हैं कि इस सिस्टम से कैसे सोलर आटा चक्की चलाया जा रहा है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, ये ऑन करते ही आपका VFD भी चालू हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी जा कर के 50 में रुकेगा। जब फ्रीक्वेंसी 50 में आ जाए उसके बाद ही आपको यूज करना है। आप इसको दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको थोड़ा सामने से करके दिखाएं। ये धीरे धीरे कंटिन्यू आपका बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल अब इधर पुल्ली भी देख रहे होंगे, घूमना शुरू हो गया है। इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। ये मोटर का स्पीड है और ये धीरे धीरे आपको बढ़ता चला जाएगा। आप खुद वीडियो में देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग धीरे धीरे हो रहा है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है। इस मशीन का क्या नाम है, मैं यहाँ का जो ओनर है मैं उनसे बात करता हूँ। जी जी, ये मशीन मैंने गुजरात भावनगर से ख़रीदा है। किनायो विजय मिल कंपनी का नाम है। वो डायमंड स्टोन ये मशीन है, 16 इंच का हैवी ड्यूटी मशीन है और इसकी खासियत है कि इसमें ग्रू नहीं बनाना पड़ता। इसका जो पत्थल है, या पत्थल ना कहें, ये डायमंड स्टोन ही है ये। अच्छा। बिल्कुल 1.25 इंच का दोनों पेयर मिला दें तो 2.5 इंच का दोनों का पेयर है ये थिकनेस इसका। और स्मूथली अगर हम टच कर दें इसमें और टच करके गला खोलें तो एकदम फाइन फ्लोर आटा, जैसा कि पहले का थोड़ा सा पिसा हुआ आटा भी रखा हुआ है, तो एकदम फाइन फ्लोर आटा निकालता है और इसमें गुरु बनाने का झंझट नहीं है इसमें। तो ये वही मैं देख रहा हूँ, ये बाकी जो आटे चक्की देखता हूँ मैं, जी, जी। मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा, जी, जी। वहाँ बड़े बड़े पुल्ली, बड़े बड़े जी, बेल्ट हाँ, लगा हाँ। करके लोग यूज करते हैं। और जब मैंने आपका स्टार्टिंग दिन ही वीडियो ये आटा चक्की देखा तो मुझे लगा कि इसको आप कहीं भी गली मोहल्ले में रख करके काम कर सकते हैं, वायर खींच करके बाहर रोड पे भी काम कर लें। आपके घर के बच्चे भी इसको ऑपरेट कर लेते होंगे। एकदम 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 इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा इसको सारी चीज़ें दिखाइए। ये 7.5 HP का मोटर है और हमारा VFD भी उधर प्रॉपर रनिंग में ले लिया है और ये अब इसको एक बार चालू कीजिए। जी जी।
एक बार चालू करते हैं और देखते हैं कैसे चलता है। तो बाकी चक्की में आपको आवाज़ भी ज़्यादा दिखाई देता होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी आवाज़लेस है। हल्का सा जब इसको लोड दे रहे होंगे थोड़ा सा आवाज़ बढ़ेगी, अदरवाइज एकदम बहुत ही कम आवाज़ में ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पे एकदम जो गेहूँ अभी डाला हुआ है इसके ऊपर, ये गेहूँ यहाँ से निकाला धीरे धीरे गिर रहा है। और बाकी जो चक्की होते हैं उसमें ये जो एडजस्टमेंट करने का जो रहता है कि हर बार में उसको एडजस्ट करते रहते हैं, इसमें वो झंझट नहीं है। इसमें कंपनी के द्वारा बिल्कुल लगा करके दिया गया है कि धीरे धीरे आप गला जितनी आवश्यकता है उतने हिसाब से आप गला को खोल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है वो कंपनी से ही लगा करके इसमें मिला है। ओके, तो ये आपका आटा यहाँ पे बहुत ही एकदम स्मूथली तरीके से, बिल्कुल। ये कितने नंबर का ये चक्की है? ये 16 इंच हैवी ड्यूटी का चक्की है, 16 इंच का। अच्छा, ये 16 इंच का इन्होंने जो मार्का लगाया हुआ है 16 इंच का चक्की है। और ये कौन से कंपनी का है आपका? केनायो विजय मिल, केनायो विजय फ्लोर मिल, भावनगर गुजरात। तो ये इधर लोकल नहीं मिलता होगा ये मशीन? नहीं, लोकल कहीं ऑल ओवर इंडिया में भावनगर गुजरात के नायो विजय फ्लावर मिल से ही ये आपको मंगवाना होगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये आ जाता है। ये कितने का कॉस्टिंग आया था इस मशीन को लाने? केवल मशीन का 52,700 रुपया लगा था, ये केवल मिल का। अच्छा जी। तो गाइस ये आप ये देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। आपको जो नॉर्मल मिल है उसमें बड़े बड़े बेल्ट लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे बेल्ट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटा सा मिल है। इन्होंने यहाँ से गेहूँ जो है वो साफ करके डाल दिया है। इसके द्वारा आपको यहाँ से धीरे धीरे गेहूँ गिर रही है। और ये देखिए आटा का प्रोडक्शन, ये फर्स्ट क्लास आटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कंज्यूमर का कोई शिकायत आता है कि आपका आटा सही नहीं निकल रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं। इस मिल से तो कभी शिकायत आटा को लेकर के, क्योंकि इसमें वो गुरु बनाने का झंझट नहीं है। वो देसी पत्थर है नहीं कि इसमें आटा का किरकिरापन आए या दांत पर कुछ ऐसा लगे कि किरकिर। इसका आटा एकदम बिल्कुल माने 100% नेचुरल एकदम आटा इसका ठहरता है। ओके, तो कोई भी कंज्यूमर का ऐसा कंप्लेन नहीं है कि छोटी मशीन है इसमें आटा सिकुड़ जाता है, रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता है? कभी नहीं, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया। ओके, तो गाइस ये तो था इस मिल की पूरी कहानी और मैंने वर्किंग इसका दिखा दिया। इसका कैपेसिटी अभी का मौसम में करीब 90 से 1 क्विंटल पूरे घंटे का निकाल पा रहा है। बाकी आप वीडियो पे बने रहे, मैं मिलता हूँ नए वीडियो नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दिए विदा।